हाँ, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहला सवाल है, जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्ति पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 55, यानी लगभग 50% मोबाइल यूज़र है। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए कहता है कि 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित छात्रों तथा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। दूसरा आपका हो जाएगा, पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। ठीक, तो इसमें से गलत क्या हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। ठीक, कौन सा कथन गलत है? दोनों में से कोई कथन गलत नहीं है, दोनों में से दोनों कथन सही है। ठीक है, आपका चलते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ देखिए तीसरा प्रश्न आपका कहता है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया गया है? तो देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल आपका पटना में बनाया गया है। ठीक है, चौथा प्रश्न कहता है, आधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर, सी आंसर। ठीक है, प्रश्न 5 पे आते हैं। प्रश्न 5 आपका कहता है, बिहार में श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है आपका ए शिवहर, बी सीतामढ़ी, सी मधुबनी, डी आपका सहरसा। आपका आंसर हो जाएगा बी सीतामढ़ी। ठीक है, आप छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन आपका कहता है कि बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, तो आपको आंसर हो जाएगा पूर्णिया। आप लोग को पता होना चाहिए पूर्णिया में बिहार का 4th यानी चौथा एयरपोर्ट बन रहा है। ठीक है, आपका प्रश्न 7 है, वो क्या कहता है, किस व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने सभी संबंधियों को संदेश देने के लिए एन कॉलेज के VCA छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी रक्षक ऐप। सी रक्षक ऐप, आप याद रखिएगा। आपका 8वां क्वेश्चन बनता है। आपका 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार असंगठित क्षेत्र में श्रमिक की संख्याओं के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन पहला हो जाएगा, दूसरा दूसरा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका अंतिम हो जाएगा। सही आंसर आपका है बी। ठीक है, अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन आपका देखिए, प्रश्न 9वां कहता है, बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा जारी मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ए कहता है, वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ था। बी कहता है, बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में हुआ था। सी कहता है आपका सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ था। और डी कहता है ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में से सभी। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सही, सारे सही हैं, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका कहा जा रहा है 22-23 में हुआ था मछलियों का। ठीक है, आपका प्रश्न 10वां क्या कहता है? आपका प्रश्न 10वां कहता है कि बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है? तो पहला आंसर आपका हो जाएगा गौतम कुमार। गौतम कुमार को क्या किया गया है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में से चुना गया है। ठीक है, आपका प्रश्न 11 कहता है, हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया? तो किस में खोला गया था? चनपटिया आप लोगों को पता होगा, पिछले 1-1.5 साल से बहुत फेमस है। आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण जो आपका बेतिया से लगता है। ठीक, आपको 12वां प्रश्न है, पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत आपके बिहार के 6 जिलों को ये
क्या मिलेगा, ये सुविधा मिलेगी। ठीक है। प्रश्न 13 कहता है भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कौन से जिला का प्रखंड है, तो भागलपुर का प्रखंड जिला है, जिसका प्रखंड है आपका इस्माइलपुर प्रखंड, उनको क्या किया गया, पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न 14 कहता है बिहार की आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जिसमें आपका ये कहता है, फर्स्ट कहता है कि इसका निर्माण पटना में किया जाएगा जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। दूसरा कहता है इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन को दिया गया है। तीसरा कहता है इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। आपका सही आंसर होगा 1, 2, 3 यानी तीनों, ए भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा, सी भी, यानी तीनों सही होगा। आपका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक। 15 प्रश्न 15 कहता है कि भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है। ठीक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिहार सरकार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया गया है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका, देखिए 2 जिलों को मिला था। ठीक। बेस्ट हेरिटेज अवार्ड 2 जिलों को मिला है। ठीक है। पहला आपका राजगीर को मिला, दूसरा नालंदा को मिला है। ठीक है। तो राजगीर नालंदा, ऐसा हालांकि नालंदा में ही राजगीर आता है। ठीक है। लेकिन आपको 2 जगह को मिला है, राजगीर भी ऑप्शन में आपका, नालंदा भी है। तो आप इसमें से क्या लगाइएगा, इनमें से एक से अधिक। ठीक। यानी इन दोनों को मिला है। ठीक है। अब आइए 16 प्रश्न कहता है खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। तो बिहार के कितने जिलों में खोले जाएंगे, तो कुल 25 जिलों में खेलो इंडिया खोले जाएंगे। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न 17वां क्या कहता है। देखिए आपका प्रश्न 17 कहता है टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 15 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको देखिए इसमें से गलत चुनना है। तो क्या होगा, टीबी में 60% की कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर को जिले को गोल्ड मेडल दिया गया है। बी कहता है 40% कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल दिया गया है। सी कहता है आपका 20% कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है। डी कहता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो आपका गलत ऑप्शन चुनना होगा, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सारे आपके सही हैं। ये भी सही है कथन, ये भी सही है कथन, ये भी सही कथन, इसलिए आपका डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 18 क्या कहता है। प्रश्न 18 कहता है हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए DPR यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रश्न पटना पूर्णिया। ठीक है। अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 वैज्ञानिकों में बिहार में से किसका चयन किया गया। तो किसका किया गया, प्रणव सुमन को किया गया है। साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में जो देश भर के 16 वैज्ञानिकों को सर्च करना था उनमें किया गया। ठीक। 20 चलते हैं। 20वां सवाल आपका कहता है कला संस्कृति एवं साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया गया है। ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पटना। ठीक। बिहार के किस जिले में पुरास्थल तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ है, ये नालंदा में है। ठीक है। यानी आपका हो जाएगा आंसर ए। अब आपका 22 कहता है, 22 प्रश्न आपका कहता है, एक सेकेंड, हाँ 22 प्रश्न आपका कहता है फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किन्हें किया गया, सी रामधारी सिंह दिनकर को। 23 कहता है बिहार के किस जिला के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है। तो कहाँ है, बांका जिला में गांव है बाबरचक, वहां आपको स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है। प्रश्न 24 कहता है बिहार के किस जिले में बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है, वैशाली में। ठीक।
हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? तो कौन बना है? पूर्णिया। ठीक। 26 आपका प्रश्न कहता है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? ठीक, तो कौन सा जिला होगा? अरवल, सिवान, जहानाबाद। गलत, इनमें से कोई एक से अधिक हो जाएगा, यानी इनमें से एक नहीं है आपका, और जहानाबाद नहीं आपका, अरवल और सिवान में कहा जा रहा है। ठीक है, चलते प्रश्न आपका 27 पर। 27 प्रश्न कहता है आपका कि सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ षष्ठ स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सुपौल। सुपौल में क्या है? 93% नामांकन के साथ षष्ठ स्थान पर है। ठीक है, प्रश्न 28 कहता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में से बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह मिली, यानी टॉप 3 में जगह मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरवल महिला पुलिस थाना को आपको टॉप 3 में रखा गया है। ठीक है, चलते हैं 29 देखिए आपका क्या कहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक, क्या है पुस्तक का नाम? पटना खोया हुआ शहर। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा अरुण सिंह। 30 प्रश्न कहता है, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार के किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा? तो इनमें से सभी का हो जाएगा, यानी रवि कुमार, अमिताभ और सुधांशु कुमार का। ठीक है, चंद्रयान 3 में आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 31 क्वेश्चन कहता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम शामिल हैं? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पॉलिटेक्निक, ITI और BEd, यानी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम शामिल है? तीनों शामिल है, यानी हो जाएगा आपका आंसर इनमें से सभी। 32 आपका कहता, हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक का विमोचन पटना में किया गया, उस पुस्तक का नाम बताइए। तो उस पुस्तक का नाम था जाति प्रथा। ठीक, कौन इनके रचनाकार कौन है? समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर है। ठीक है, 33 प्रश्न आता है, हाल ही में किस केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा SK सिंघाल। ठीक, उसके बाद आपका 34 प्रश्न था, बिहार के किन संस्था को 6G पर शोध के लिए चुना गया है और उसे नोडल केंद्र बनाया गया है? ठीक है, तो किसको बनाया गया? IIT पटना को। ठीक, अब 35 प्रश्न कहता है, NTPS, ठीक, आपका कहता है NTPSC संयंत्रों से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? तो कितना हुआ है? 6560 मेगावाट। ठीक, यानी 6560 मेगावाट। 36 प्रश्न आपका कहता है, बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा C, 15%, 5 करोड़ रुपए। ठीक, 37 प्रश्न आपका कहता है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला आयोजन किया जा रहा है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? राजगीर नालंदा में 18 जुलाई से आपका शुरू हो चुका है। अब चलते हैं आपका प्रश्न 38 पर। 38 प्रश्न चलते हैं। 38 प्रश्न क्या कहता है? आपका प्रश्न 38 कहता है, 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो गया उपरोक्त सभी, यानी इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर के पौधारोपण के साथ की गई है। दूसरा हो जाएगा, इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। तीसरा आपका है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधे निःशुल्क देने की घोषणा की है। ठीक, तो इसका हो जाएगा तीनों सही। ठीक, 39 कहता है आपका कि हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका B, नई दिल्ली में। 40 कहता है, निम्नलिखित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीवन पर आधारित अंतरंग दोस्ती की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए कौन सा किताब है, अंतरंग दोस्त की नज़र में
नीतीश कुमार। ठीक, ये पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री साहब के जीवन के ऊपर लिखी हुई किताब है। ठीक है, इसका विमोचन किसने किया? तो पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया है। ठीक है, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो उदय कांत के द्वारा लिखी गई, नीतीश कुमार की जीवनी पर पुस्तक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 41 कहता है 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई, उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक, तो देखिए, ए कहता है यह उनकी 52वीं यानी 52 स्मृति दिवस थी। बी कहता है उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था। सी कहता है कि वे बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक और लेखक एवं नाटककार थे। या डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो सही आपका आंसर हो जाएगा, इनमें से आपका गलत चुनना है। तो गलत चुनने में कौन सा गलत होगा? उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था, ये गलत हो जाएगा आपका। बाकी सब सही हो जाएगा। 42 चलते हैं, सॉरी 42 चलते हैं। 42 कहता है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बन गया है? सबसे ज़्यादा सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा बन गया? बिहार। ठीक है, किसको पीछे छोड़ा आपको? तमिलनाडु को। ठीक है, 43 प्रश्न कहता है जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूल शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिसका आपका पहला कथन कहता है केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ है। बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तीसरा आपका हो जाएगा अररिया सुपौल बिहार का सबसे खराब स्थिति वाला जिला रहा है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हो जाएगा। ठीक, आपका बिहार में नालंदा सबसे प्रथम स्थान पे रहा है। ये चलते हैं आपका 44 में। कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो किसने जीता है? सुमन कुमारी ने जीता है। ठीक है, सुमन कुमारी बेगूसराय की रहने वाली है, उन्होंने जीता है। ठीक है, 45 में कहते हैं नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य ने श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किस राज्य को मिला है? आपको बिहार को मिला है चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, अब आपका चलते हैं प्रश्न 46 पर। प्रश्न आपका 46 कहता है कि जुलाई 2023 में बिहार के किस जिला में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया? ठीक, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी मुजफ्फरपुर। ठीक, आपका 47 प्रश्न होता है कि बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में बिहार में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका हो जाएगा पहला आपका बिहार में 205 से अधिक प्रजातियां हैं। दूसरा आपका हो जाएगा भागलपुर तथा जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है। तीसरा बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बाकी सब सही है। ठीक, तो सारे सही हो जाएंगे। तो क्या होगा आपका? इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। 48 कहता है कि बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गार्लैंड ट्रेंच का निर्माण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गया में। हाल ही में, अब देखिए क्या है, हाल ही में किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सहरसा में आपका खोला गया रसायन प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए, जो जहरीले मादक पदार्थों की जांच करेगा। ठीक, 50वां आपका कहता है 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान का 77वां जयंती मनाई गई, उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी इनमें से आपको गलत चुनना है।
तो ए हो जाएगा लोक, वे लोक सेवा लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, ये आपका सही है। उन्होंने 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। वह केंद्र उपभोक्ता मंत्री मामले में मंत्री रह चुके थे, ये भी सही है। यानी आपका क्या हो जाएगा, कौन सा गलत होगा, कोई नहीं गलत होगा, सारे सही हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट सेकंड पर। तो देखिए आपका ये हो जाएगा प्रैक्टिस सेट सेकंड, ठीक है। प्रैक्टिस सेट सेकंड का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रैक्टिस सेट सेकंड का पहला क्वेश्चन कहता है बिहार के दरभंगा जिले में किस कवित्री एवं मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया। तो किसको किया गया, सोनी चौधरी को, याद रखिएगा। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, उसके लेखक कौन है। तो कौन है, अभय के। तीसरा कहता है बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया। तो बिहार का पहला साइबर थाना आपको पटना में खोला गया है। आप लोग अगर जाइएगा तो देखिएगा, आपको बोरिंग रोड के पास दिखेगा। चौथा क्वेश्चन कहता है जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया। तो जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण मंत्री बनाया गया आपका रितेश सदा को, ठीक। आपका पांचवा क्वेश्चन कहता है हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ए हो जाएगा इसका आयोजन मुंबई में किया गया था, ठीक, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन, ठीक। बी हो जाएगा विधायक के 225 विधायकों में ने इसमें भाग लिया था। देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया। तो इनमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा, कोई नहीं, ये सारे सही हो जाएंगे। इसका आयोजन मुंबई में हुआ था और कितने लोगों ने भाग लिया था, 225 विधायकों ने भाग लिया था और सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला था डॉक्टर शकील अहमद खान जी को, ठीक है। चलते हैं 6 क्या कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक की योजना की शुरुआत की गई। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, बिहार में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो आपका कहता है बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है। तो कौन से पोर्टल को विकसित किया है, ई शिक्षा कोर्स पोर्टल को, ठीक, ई शिक्षा कोर्स पोर्टल को, ठीक। 8वां कहता है आपका कि बिहार के शेखपुरा जिले में किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। तो किसको मिला है, गायत्री कुमारी जी को, ठीक है। अब एक सेकेंड, हाँ, अब 9वां प्रश्न कहता है बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई। तो मोम के पहले प्रतिमाओं से किस जिले में हुई है, पटना में हुई है, ठीक है। आपका चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रश्न 10 निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यटन विभाग द्वारा। जून 2023 में बिहार के किस जिले में बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई। तो किस जिले से की गई है, अररिया जिले से, ठीक है, जो आपका नेपाल तक जाएगी। नेक्स्ट कहता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो क्या आंसर हो जाएगा, मौसम बिहार को लॉन्च किया गया, जो आपको 5 दिन पहले मौसम की जानकारी दे देगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका बिहार के किस जिला में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया गया है। तो इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए पंचाने नदी आपका नालंदा में है, तो नालंदा में ही इसकी योजना को, अभियान को चलाया गया है, ठीक है, पंचाने नदी बचाओ अभियान, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका निम्नलिखित में से बिहार के किस लेखिका ने श्रीमद् भगवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है। तो किसने किया है, काजल करण ने किया है। और किसमें किया, आपका श्रीमद् भगवत गीता को मैथिली में ट्रांसलेट किया है, ठीक है।
बिहार के किस जिला में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया गया है? ठीक है, तो किसमें किया गया? आपका पटना, गया, वैशाली, इनमें से एक से अधिक, यानी आपका पटना में किया गया है और गया में किया गया है। 16 प्रश्न कहता है 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई? तो किसके बीच चलाई गई है? पटना से रांची के बीच बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई है। ठीक, सत्रह कहता है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 श्रम 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 22 से 23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया। इसका उद्घाटन राज्यपाल विश्वनाथ आलेकर ने किया। G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार एक भविष्य रखा गया है। ठीक, इसका आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त में से सही, तीनों सही हो जाएंगे आपको, यानी इनका उद्घाटन पटना में किया गया था और उद्घाटन के टाइम किसने इनका उद्घाटन किया? तो हमारे बिहार के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ का आलेकर, उन्होंने किया। और इन जो ये सम्मेलन थी G20, इसका विषय था, थीम था आपका एक परिवार एक भविष्य। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है बिहार के दरभंगा जिले की किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस 2023 का खिताब जीता? तो ये कौन हो जाएगी? आम्रपाली सोनू झा। आम्रपाली सोनू झा को क्या मिला है? जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस 2023 का खिताब मिला है। ठीक, अब बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ है रेस्टोरेंट? सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट, जो कि ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित किया गया है, ये आपका पटना में है। ठीक, 20 प्रश्न आपका 20 कहता है हाल ही में बिहार के किस विदुषी प्राध्यापिका और कवित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई? तो किसके नाम पे घोषणा की गई है? आरती राजहंस, जो एक कवित्री भी थी और प्रधानाध्यापिका भी थी। ठीक है, विदुषी के लिए। ठीक, बर्लिन नेक्स्ट आपका कहता है बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका पहला होगा बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। दूसरा हो जाएगा गजेंद्र कुमार ने शॉट पुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता। सही आंसर होगा इनमें से एक एवं दोनों आंसर हो जाएगा, यानी दोनों कथन से गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर में आपका रजत पदक जीता था, गजेंद्र कुमार ने एक शॉट पुट प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। दोनों का नाम गजेंद्र कुमार ही है। ठीक, चलते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या। हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? तो कौन से जिले में हुआ है? आपका पूर्वी चंपारण, जो कि आपका मोतिहारी के पास पड़ता है। ठीक है, 23 आपका है झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियन की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, रजत पदक। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो किस जिले में की जाएगी मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना? पटना में की जाएगी। हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भगवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजय का विमोचन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? आपका अवध बिहारी चौधरी के द्वारा। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री भगवत झा आजाद की पुस्तक है ये। 26 प्रश्न आपका कहता है हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सवों में निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव सम्मिलित नहीं है? आम महोत्सव हो जाएगा पटना, सूफी महोत्सव पटना, मिलेट महोत्सव पटना। तो कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सारे आम महोत्सव पटना में हुआ है, सूफी महोत्सव पटना में हुआ, मिलेट महोत्सव भी आपका पटना में ही हुआ है। ठीक है, चलते हैं आपका प्रश्न 27 कहता है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
जिसमें पहला ऑप्शन आपका कहता है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। दूसरा कहता है सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को मिला। तीसरा कहता है बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार से दिया गया। चौथा कहता है सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया। सही आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी 1, 3, 4। ठीक, आपका दूसरा गलत हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, चलते हैं 28 प्रश्न। बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली? तो ये आपको लखीसराय में मिला है। 29 प्रश्न कहता है उड़ान योजना के तहत 2021-2022 में यात्रियों की संख्या मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर है? तो कौन सा एयरपोर्ट हो जाएगा? दरभंगा एयरपोर्ट 2021 और 22 में भारतीय यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में सबसे शीर्ष पर, यानी आपको ये पटना एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ चुका है। ठीक है। 30 कहता है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाया जाता है? तो किस नदी में पाया जाता है? आपका गंडक में। ठीक है, किसके बाद? आपका चंबल नदी के बाद आपका घड़ियाल आपका गंडक में पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं 31 प्रश्न। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला हो जाएगा टॉप 100 रैंकिंग में बिहार को 6 संस्थान शामिल हैं। ओवरऑल रैंकिंग में बिहार के IIT पटना को 66वां स्थान मिला है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT पटना 41वें स्थान पर है और NIT पटना को 59वें स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा? NIT पटना को 59वें स्थान प्राप्त हुआ, ये गलत हो जाएगा। बाकी 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थान शामिल हैं। ठीक, चलते हैं। 32 क्या कहता है प्रश्न आपका? प्रश्न 32 कहता है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया गया है? तो कहाँ चलाया गया? आपका पटना में। ठीक है। 23 जून 2023 को स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा आपका हो जाएगा? दुनिया भर के 20 प्रदूषित शहरों में से भारत के 15 शहर शामिल हैं। बिहार की राजधानी पटना का स्थान 10वां है। तो ये आपका दोनों सही हो जाएगा। 20 शहरों में से 15 शहर भारत के शामिल है। ठीक, देख लीजिए। और बिहार की राजधानी जो पटना है उसका रैंकिंग में टॉप 20 में उसका रैंकिंग 10 है। ठीक, यानी 10वां सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। 34 आपका कहता है हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, जिसका संबंध किस जिला से है? तो बी आपका किशन जिला से है। ठीक है, किशनगंज से है खेता कढ़ाई कला। ठीक है, चलते नेक्स्ट। 35 आपका कहता है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता? तो किस में जीता है? उन्होंने रोइंग में जीता है। जो आपके दीपांशु कुमार हैं वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट विद्यार्थी रहे हैं। ठीक है। बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो किस नगर निगम के द्वारा जारी किया गया? मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। 37 बिहार के किस जिला में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? आपका वैशाली में। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कहता है आपका शीर्ष 5 जिलों में बिहार के
2 जिले शामिल हैं। दूसरा कथन, गया को दूसरा तथा जमुई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा कथन, कृषि एवं जल संसाधन में गया तथा स्वस्थ व पोषण में जमुई प्रथम स्थान पर है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी तीनों सही होगा। शीर्ष 5 जिलों में से 2 जिले बिहार के हैं, ठीक। गया को दूसरा स्थान मिला है, जमुई को तीसरा स्थान मिला है। और कृषि के मामले में बात की जाए तो गया को और जम्मू को आपको पोषण, स्वास्थ्य एवं पोषण में प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की हरित आवरण क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक करने की निर्देश दिया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 17%। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अक्षय आनंद सन्नी। हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन ए कहता है, जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कथन बी, इनमें से हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कथन सी, बिहार का जमुई जिला दूसरे स्थान पर है। कथन डी, बिहार के किशनगंज को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर आपका हो जाएगा ए, बी, सी तीनों, लेकिन इसमें हमें गलत चुनना है। तो गलत के अनुसार हमारा प्रश्न में सही आंसर आपका होगा डी, बिहार के किशनगंज जिले को तीसरा स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में हाई आर्ट थिएटर के नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पटना। नेक्स्ट, बिहार की किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के गोलकीपर के रूप में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खुशी कुमारी। खुशी कुमारी को बिहार की रहने वाली है, उनका चयन हुआ है अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया, ठीक है। चलते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट, बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी है? तो कितने रुपए की स्वीकृति दी है? 50 करोड़ की। नेक्स्ट, 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो इसका सही आंसर होगा दरभंगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस आईपीएस अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किनको किया गया है? रवि सिन्हा जी को भोजपुर जिले के आईपीएस अधिकारी थे, उनको रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है। कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी को एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो प्रमोद भगत जी को मिला है। कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में उन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट, बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गीत द स्कैवेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया? तो सही आंसर होगा संजय मिश्रा। संजय मिश्रा की फिल्म गीत द स्कैवेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया था, यानी नॉमिनेट किया गया था। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। किस जिले में बनाया जा रहा है? पटना जिले में बनाया जा रहा है, ठीक। नीतीश कुमार ने उनकी उद्घाटना की है। नेक्स्ट, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोलने जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। बिहार के राज्य के कितने प्राधिकरण जगहों में खोलने की गई है? तो 5 में, ठीक है। तो ये रहा आपका दूसरा समाप्त हो गया आपका प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट 3 पर आते हैं, ठीक। प्रैक्टिस सेट
3 का आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन पहला, प्रोफेसर राम मनोहर पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया। दूसरा कथन, प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिव पूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। सही आंसर आपका हो जाएगा, इनमें से दोनों सही है। ठीक, दोनों को सही सम्मानित किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट, बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। सही आंसर होगा इसका सी, कला संस्कृति एवं युवा मामले में। बिहार के नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में बेमौसम फल एवं सब्जी की खेती के लिए इजराइल तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर होगा नालंदा जिला में आपका बेमौसम फल एवं सब्जी की खेती के लिए इजराइल तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्य ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें कौन से विभाग द्वारा लॉन्च किया गया, तो सही आंसर होगा आपका ए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा। ठीक, नेक्स्ट, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कथन ए कहता है, यह जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया। कथन बी, इनमें से मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। कथन सी, बिहार को तीसरा स्थान मिला है। कथन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सारे सही हैं, हमको असत्य ढूंढना था। नेक्स्ट, मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा। तो बिहार का कौन सा जिला आपके प्रथम स्थान पर है मनरेगा को काम देने में? जमुई। नेक्स्ट, बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेफिक्र ऐप। ठीक, बेफिक्र ऐप। प्रश्न 8, बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फुट का निर्माण किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है भगवान बुद्ध का सबसे ऊंचा? नवादा में। बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसका आयोजन, कथन पहला कहता है इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया। कथन बी, इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। कथन सी, इसमें 19 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया है। कथन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी सारे कथन सही हैं, तो हमें असत्य ढूंढना था, तो इसमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023 से 24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो कितने छात्रों को देने का निर्धारित किया है? 83,000 छात्रों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ अभियान 2023 के तहत किस जिले से 36 प्रचार रथों को रवाना किया गया है। ठीक, किस जिले से 36 प्रचार रथों को रवाना किया गया है? तो पटना से। ठीक, नीतीश किसने रवाना किया? तो नीतीश कुमार ने खरीफ अभियान महाअभियान के लिए। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। तो किस विभाग को किया गया? ग्रामीण विकास विभाग को। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार जिला
में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए, इसकी अवधि 2023 से 28 तक है। कथन बी, इसके तहत 1,62,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कथन 3, इसके तहत दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिए जाएंगे। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 2 और 3, ठीक, यानी इसकी अवधि 2023 से 28 तक है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना नगर निगम, जो कि डिजिटल करेंसी अपनाने के लिए पहला भारत का नगर निगम बन गया है। नेक्स्ट, बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहां अधिकारियों की एक टीम भेजी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर।